न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। पूजनीय संत समाज, प्रिय बंधुओं तथा देवियों, विवेकी संत से एक जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज, आज के इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान इतना बढ़ गया है कि उसमें कोई धर्म कर्म की जरूरत नहीं है। क्योंकि विज्ञान ने हमें सब कुछ दे दिया है और अब ये सब पूजा पाठ, संत महात्मा, ग्रंथ, मत पंथ सब बेकार लगते हैं। विवेकी संत ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी कुछ बातें सही है लेकिन सापेक्ष है। हर बातें एक तरफ लागू होती हैं। विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है, मानव समाज को आज के इस दौर में बहुत सारी सुविधाएं दिया है। ये भुलाया नहीं जा सकता और ये बड़ा उपयोगी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, दूसरे पक्ष में विज्ञान ने हमें इतना भटका दिया है, इतना भटका दिया है कि अपने आप से बहुत दूर फेंक दिया है। सुविधा दिया लेकिन शांति नहीं दिया। क्या इस बात को सोचते हो? शांत की जरूरत नहीं है जीवन में। केवल सुविधा के भोग में ही सब कुछ हो जाएगा। जरा कुछ दूसरे पक्ष पर भी विचार करना चाहिए। आंख मूंद करके विज्ञान साइंस की बात पढ़ पढ़ करके जोश में नहीं बोलना चाहिए। अब इस जोश में विनम्रता ही खत्म हो करके अहंकार चढ़ बैठता है कि संत महात्मा, मत पंथ, ग्रंथ, सद्गुण, सदाचार, कर्तव्य परायणता सब बेकार है, नादान लोग करते हैं और ऐसा करने वाले कुछ नहीं जानते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। जिन गुणों को धारण करके, जिस ज्ञान को प्राप्त करके जीवन ही बदल जाता है, उस बात को क्या भूल जाएंगे? विज्ञान ठीक है, विज्ञान क्या चीज़ है? सोचो, कंप्यूटर एक विज्ञान है, मोबाइल एक विज्ञान है। जो नई नई चीज़ें हैं, सामान हैं, आविष्कृत चीज़ें जो हैं, जिसका आविष्कार वैज्ञानिकों ने किया, लोग उसका उपयोग करते हैं, वो हुआ विज्ञान। मनुष्य के दिमाग का कमाल है और मनुष्य की सोच है। अपनी शक्ति को भौतिक जगत में उन्होंने सोच करके, अनुसंधान करके नई नई चीज़ों का आविष्कार किया और फिर उससे सुविधाएं बढ़ गईं। पैदल कितना चल पाएगा? दिन भर चलेगा आदमी, समय पूरा दिन निकल जाएगा।
और 30-40 किलोमीटर चल सकता है। आज के दौर में तो 20-25 किलोमीटर ही चलने में उसका हाल खराब हो जाएगा। लेकिन विज्ञान ने सुविधा दिया तो आज घंटा भर में 40-50 किलोमीटर निकल जाएगा। दिन की बात छोड़िए, पूरा दिन काम में ले सकता है। तो कई चीज़ें मनुष्य अपनी सोच के अनुसार, दिमाग के अनुसार काम किया तो सुविधा बना लिया। नंगे पैर चलता था, कंकड़ लगता था और कांटे लगते थे, पैर छिल जाता था, तो तरह तरह के जूते चप्पल का निर्माण कर लिया। बुढ़ापे में अंधा हो जाता था 50 साल की उम्र से ही, तो बच्चे पकड़ करके चलाते थे हाथ पांव दादी दादा का। आज लोग, विज्ञान युग है, तमाम तरह की दवाइयाँ और डॉक्टर हैं, ठीक कर देते हैं। ऑपरेशन करके मोतियाबिंद निकाल देते हैं, नई सर्जरी करके प्रत्यारोपण कर देते हैं, लेंस लगा दिए, सब विज्ञान है। लेकिन क्या हम विज्ञानी को जानते हैं? विज्ञान को देख देख करके हम चमत्कृत हैं और अहंकार और अहम से भरे हैं, और उसकी प्रतिक्रिया सद्गुणी सदाचारी धार्मिक पुरुषों पर कर रहे हैं, जो कर्तव्य बता रहे हैं, जो शील दया क्षमा गुणों को धारण करके लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, जिससे एक परिवार सुंदर बनता है, जिससे जीवन में एक नई दिशा मिलती है, भीतर से रोशनी पैदा होती है। ऐसे लोगों को देख करके, बात करके लोग इठलाते हुए चलते हैं, अपना गरूर दिखाते हैं। वो लोग नहीं जानते हैं कि विज्ञान से बड़ा विज्ञानी होता है। मोटर एक विज्ञान है, लेकिन ड्राइवर ना हो तो, उसके बनाने वाले कारीगर ना हो तो एक पग भी नहीं चलेगी, और चलेगी तो गड्ढे में, खाई में, खंदक में जाएगी और अपना भी टूट फूट जाएगी, दूसरे को भी मार डालेगी। तो विज्ञान नहीं, विज्ञानी बड़ा होता है। क्या हम विज्ञानी को जाने? यही बात रह गई, सबसे बड़ी भूल। अपने आप को न जाने तो क्या जाने। इन जिज्ञासुओं को, इन विद्यार्थियों को, पढ़ने वाले और गरूर और घमंड में फूलने वाले बच्चों को फिर से सोचना चाहिए, दूसरे पक्ष पर सोचना चाहिए कि विज्ञान अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे बड़ा विज्ञानी है। विज्ञानी को न जान करके हम विज्ञान को केवल जान करके अंधे बन जाएंगे, घमंडी बन जाएंगे, मनुष्य के साथ सुंदर व्यवहार नहीं कर पाएंगे। आज यही तो हो रहा है। विज्ञान का भरपूर उपयोग है, लेकिन विज्ञानी को लोग इतना अपमान कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं और खूब उसको पाप हत्या में डुबा रहे हैं और पेट भर दुख भोग रहे हैं। अपने आप के महत्व का कुछ पता लता ही नहीं। परिवार बिगड़ रहा है, समाज बिगड़ रहा है, देश बिगड़ रहा है, राष्ट्र बिगड़ रहा है, धरती नरक हो रही है। आज पूरा समाज सब त्राही धरती पर मचा हुआ है, सारे प्राणी खतरे में हैं, सारे प्राणियों की जान जा रही है और कितने लोगों का वंश ही लुप्त हो गया है। तो इस तरह से विज्ञानी को ना समझ करके हम विज्ञान के घमंड में कितना, ऐसे बच्चे, ऐसे जिज्ञासु, ऐसे पढ़ने लिखने वाले ही तो विज्ञानी को न जान करके कितने गंदे खान पान कर लिए हैं। मांस, शराब, अंडा, मांस, मछली न खाने योग्य जानवर बन गए हैं।
तो भाई जो मन में होता है कि विज्ञान बड़ा है, ये बड़ा छोट की बात नहीं, कुछ नहीं। ये मानव जीवन में महान शक्ति है। भौतिक जगत में अपनी शक्ति को प्रयोग करना चाहिए, सोच विचार चिंतन मनन ध्यान संघर्ष करके। बाहर की पढ़ाइयाँ हैं, उस पर लोग सोचे हैं, सोच सोच करके नई नई पुस्तकें और आविष्कार अनुसंधान किए हैं, चीज़ें बनी हैं, पढ़ाई लिखाई हुई है, बड़े बड़े कॉलेज निकले हैं, अध्यापक बने हैं, सब हो रहा है। लेकिन अपने आप को भूल करके ये सब निरर्थक है। केवल दुख के, समस्या के, अंधापन के, और कुछ नहीं होगा। बेहोशी आएगी। लोगों को होश में आने के लिए आत्मचिंतन, आत्मा रूपी विज्ञानी को जानना पड़ेगा। इस विज्ञानी के जाने बिना सब विज्ञान निरर्थक है, केवल घमंड का कारण है, केवल पतन का रास्ता बन जाता है। सुविधा ही नहीं, पतन का घर बन जाता है। उसी को जान जान करके धर्म कर्म को लोग छोड़ करके कर्तव्य, धर्म है क्या? धर्म सीधी सी बात, कर्तव्य ही धर्म है। क्या हम अपने कर्तव्य को करते हैं? मानवता ही धर्म है। क्या हम अपनी मानवता में रह पाते हैं? क्या अपने नैतिकता में रह पाते हैं? नैतिकता ही धर्म है। निश्चित ही है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। धर्म के नाम पर आडंबर है, अंधविश्वास है, गलत चीज़ें हैं, लोगों की धूर्ताई ठगाही है, ये तो है ही। लेकिन दूसरा धर्म का असली पक्ष है, अध्यात्म का विज्ञान है। धर्म भी विज्ञान है। उस बात को समझ करके सभी नवयुवकों को जागना चाहिए और ये जोश में हो करके होश खो नहीं देना चाहिए। नहीं केवल दुख पाएंगे, भटकेंगे, समाज बिगाड़ेंगे, गृहस्थी नष्ट करेंगे और माता पिता बूढ़े बुजुर्गों का अपमान करेंगे। इससे और कुछ होने वाला नहीं। इससे जीवन नष्ट ही होगा, दुख ही पाएंगे। नरक कहीं बाहर नहीं है। लोगों को डराने के लिए शब्द लोग कहे हैं कि वहाँ पर घोर नरक है, रौरव नरक है। नरक है ये मन का ज्ञान ही नरक है, ये घमंड ही नरक है। क्या इस बात को हम भूल जाएंगे? क्रोध नरक नहीं है। नरक मतलब दुख, पीड़ा, भटकाव, अज्ञान। क्रोध आने पर किसको सुख मिलता है? क्रोध नरक नहीं है। अज्ञान नरक नहीं है। लोभ नरक नहीं है क्या? अरे ये सब मनोविकार नरक ही है। ज्ञान के अभाव में, आत्मज्ञान के अभाव में, इस आध्यात्मिक विज्ञान के अभाव में लोग नरक में पड़े हैं कि नहीं? पढ़ लिख करके यही तो विज्ञान पढ़ पढ़ करके बड़े बड़े घातक चीज़ों का आविष्कार हुआ और उसी का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। और क्या पशु पक्षियों में विज्ञान नहीं होता? उनमें भी मस्तिष्क का विज्ञान देखो प्रकृति की ओर से है। ऐसी ऐसी चीज़ें बना देती हैं पक्षियाँ, ऐसे ऐसे घर बना देते हैं, घोंसला बना देते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें बना देते हैं। देखो मधुमक्खियाँ हैं, दुनिया का विज्ञान। असली शहद कौन बना सकता है? मधुमक्खियों के अलावा कोई विज्ञान बना सकता है क्या? देखो मधुमक्खियाँ कितनी बड़ी विज्ञानी हैं। फूलों से रस ले करके जहाँ उनका मुख लग जाता है, जहाँ उनके पंजे लग जाते हैं तो शहद बन जाता है। उनके मुख और पंजों का कमाल है। तो बड़े बड़े विज्ञान हैं। कुठारी जी देखो तो ये कहना कि विज्ञान है अपनी तरफ बहुत महत्वपूर्ण है समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए।
लेकिन जीवन की उन्नति के लिए आत्मज्ञान विज्ञानी का महत्व है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। हम विज्ञान न जाने, चीज़ें हमारे पास न हो, थोड़ी परेशानी ही रहेगी बस ना। कंप्यूटर न रहे, मोबाइल न रहे, मोटर न रहे, कार न रहे, अच्छी बिल्डिंग न रहे, तो क्या दिक्कत है? क्या कल्याण नहीं होगा? आत्म शांति नहीं मिलेगी? आत्म शांति के लिए बाहर भौतिक विज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, काम चल जाएगा। हम बोल बता लेंगे, लोगों में दया, क्षमाशील, संतोष, धीर विचार का प्रयोग अच्छी तरह कर लेंगे, प्रेम से हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी जी लेंगे, आत्मानुसंधान करते हुए। ये कम बड़ा विज्ञान है? ये तो भाई विज्ञान का भी महाविज्ञान है, जिसने अपने चरित्र को ठीक कर लिया, शांति से ज़िंदगी जीने की कला सीख ली। इस बात को पढ़ाया नहीं जा रहा है। कॉलेजों में, विद्यालयों में लोग इस बात को बच्चों को नहीं बताते हैं। नए नए बच्चे, युवक, अभी उनका खून गर्म है और साइंस पढ़ते समय तमाम कीड़े मकोड़े की विद्या सीख लिए और उनके मन में जोश भर जाता है। अरे धर्म कर्म ठीक नहीं है, साधु महात्मा सब ढोंग पाखंड कर रहे हैं, देश को उल्लू बना रहे हैं। एक पक्षी बात लोग जोश में बोल जाते हैं। दोनों पक्षों की बात करें। जैसे विज्ञान का दुरुपयोग आज अस्पतालों में हो रहा है, क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जिसने मोबाइल का दुरुपयोग करके, टीवी का दुरुपयोग करके और तमाम तरह के जो रिवाल्वर, टैंक, बम बने हैं, इसका गलत उपयोग करके देश समाज के लिए घातक सिद्ध नहीं हो रहे हैं? क्या कोई पढ़ा रहे हैं कि भाई इसमें दूसरा भी पक्ष है? तो नैतिकता का पाठ आज धीरे धीरे भूलता जा रहा है। दोष, दुर्गुण और अहम भरने की बात ज़्यादा पैदा हो रही है। इसीलिए कॉलेजों में 60, 70, 80% बच्चे, लड़की लड़का, युवक लोग जो हैं, जिससे कुछ आशा की जाती है समाज में, वे दोनों पक्षों को जोड़ने वाले हैं। बच्चे और बूढ़ों के वे सेतु हैं, नवयुवक, वही आज बिगड़ रहे हैं। कॉलेजों में आप जा कर के देखें, जहाँ विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, साइंस पढ़ाई जा रही है, वहीं पर इतना दोष दुर्गुण का शिकार हो गए हैं और अपने जीवन के दुश्मन बन गए हैं, पढ़ाई लिखाई के दुश्मन बन गए हैं, परिवार समाज के दुश्मन बन गए हैं। ऐसा कुचक्र में फंस गए हैं कि ना अपने जीवन का लता पता है, ना घर परिवार, माता पिता, बच्चों के संस्कार का भविष्य में पता है, ना देश समाज के लिए उनको कोई फिक्र है। क्या कर पाएंगे ऐसे लोग? केवल घमंड से भर करके, अहंकार से भर करके, दोष दुर्गुणों से लिप्त हो जाएंगे और अंततः रोएंगे, समय निकल जाएगा, अंत में कुछ कर नहीं पाएंगे। बूढ़े लोग कहते हैं, महाराज अब बूढ़े हो गए हैं, अब हमको रहने दीजिए, कुछ मत बताइए, इन्हीं बच्चों के बीच में जीवन बीत जाएगा। क्योंकि जीवन भर जब शरीर में खून था, जवानी थी, मजबूती थी, बल बुद्धि था, आँखों से दिखाई देता था, हाथ पैर में ताकत थी, तो न समाज का कुछ काम किए, सेवा किए, धर्म किए, न भक्ति किए, न दया, क्षमाशील, संतोष की कमाई किए, सद्गुणों की कमाई किए नहीं। बस जोश में भागते रहे, धन पैसा कमाते रहे, पढ़ाते लिखाते रहे, नाती पोते बच्चों को उन्नति करते रहे। कहते हैं उनकी ज़िंदगी बना रहे हैं, उन्नत बना रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को ठिकाना लगा रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। दूसरे की सुख की चिंता किए, अपने सुख की चिंता किए ही नहीं, अपने फिक्र किए ही नहीं।
दूसरे लोगों में अच्छाई बुराई देखते रहे, उसकी चर्चा करते रहे, अपनी चर्चा कभी किए ही नहीं। ऐसा करते करते जिंदगी का सब हिस्सा निकल गया, सब उबड़ खाबड़। जैसे बच्चे के केवल रफ में कलम चलाते चलाते पूरी रफ कापी भर जाए और किसी के लायक न रह जाए, किसी काम की रफ कापी न रह जाए, सब उबड़ खाबड़ उसी में स्याही से रंग दे। ऐसे ही लोग अपनी ज़िंदगी को उबड़ खाबड़ कर्मों में, सोच विचार में, रहन सहन में खराब कर डालते हैं। प्रकृति ने हमको कितनी अच्छी कापी दी, कितनी बढ़िया डायरी दिया और पेन दिया, साधन दिया, लेकिन हमने उसे आरंभ किया लिखना तो खराब करके धर डाले। कोई अच्छी कहानी न बन सकी, कोई दूसरा उसे पढ़ नहीं सका, पढ़ने लायक नहीं बनाया और अपने लिए भी कुछ नहीं, केवल रद्दी की टोकरी में डालने लायक वो काम हुआ। रब की कापी को क्या करेंगे? इधर उधर खींच करके, गोल गोल करके और स्याही से, कलम से भर दिया तो उसको कौन पढ़ेगा? अरे कोई अच्छी सी कहानी साफ अक्षरों में लिखी जाती तो लोग उसे बड़े प्यार से पढ़ते, हंस हंस करके पढ़ते और बड़ा उपकार मानते। हमने अपनी ज़िंदगी को क्या किया है? लोग देख करके, सुन करके लोग घृणा से भर जाते हैं, उपेक्षा करते हैं और विचारवान कहते हैं क्या पशु की ज़िंदगी जिए, पशु की तरह खाए पिए रहे, बाल बच्चों में मोह ममता में उलझे रहे। तो इन बूढ़ों को कुछ फिक्र हुई नहीं, पूरी ज़िंदगी टाल दिए ऐसे ही। अब बुढ़ापा में दिमाग काम नहीं कर रहा, कहते हैं महाराज अब ऐसे बीत जाएगा। विवेकी संत पूछते हैं, अच्छा तो बताओ बूढ़े बाबा, तुम संतों के पास आने से बचते हो, सत्संग में जाने से बचते हो, धर्म ग्रंथ की बात सुनने से बचते हो, दीक्षा उपदेश से बचते हो, घबराते हो कि नहीं महाराज अब बुढ़ापा में दीक्षा लेना अधर्म है, सत्संग में जाना अधर्म है। तो धर्म क्या है? बच्चे को कंधे में बैठा के खिलाना धर्म है? उसकी मलमूत्र धोना धर्म है क्या? तंबाकू खाना धर्म है क्या? बीड़ी पान शराब कबाब करना धर्म है? चार बूढ़े इकट्ठा होकर के राग द्वेष की बात, बहू बेटों की निंदा करना धर्म है क्या? रोना धोना यही सब धर्म है? और बच्चों की निंदा करना, चिड़चिड़ाना, भड़भड़ाना धर्म है? यही तो बूढ़े कर रहे हैं। तो पूरी जिंदगी निकल गई यूं ही, बुढ़ापा में भी वो हार मान बैठे हैं कि अब ये सब महाराज अधर्म है, हमसे कुछ ना कहो। कोई प्रयास करे कि बाबा ज़िंदगी बेकार चली गई, अब तो थोड़ा बैठो, शांति से रहो। क्योंकि हमने सुना है कि सब बूढ़ों की यही राय है कि बुढ़ापे में धर्म करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, तो अब तो कर लो। तो तुम रोते धोते हो कि महाराज अब इस समय नहीं करना चाहिए, अब हमारी ज़िंदगी बची ही कितनी है। तो अच्छा ये बताओ, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन कुछ है कि नहीं ज़िंदगी? कहें हाँ महाराज अबे तो लागत है कि 6 महीना साल भर जी जाब। कहें अच्छा तो साल 6 महीना जीने की उम्मीद है, वैसे तो एक पल भी जीने का उम्मीद नहीं है, कब ये सांस बंद हो जाए। लेकिन शरीर को देखते हुए, तुम्हारे मन को देखते हुए तुम्हें अंदाज़ा है कि साल 6 महीना, बुढ़ापा चल रहा, जर्जरता है। अभी तुम एक घोर पाप कर डालो, चोरी कर लो, किसी की हत्या कर दो, किसी चरित्रहीनता में अगर तुम गिर जाओ तो उसका दाग, उसका पाप, उसका खेद, उसका पश्चाताप मन में होगा कि नहीं? सामाजिक तौर से दंड के भागीदार आप होंगे कि नहीं? तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको ऊपर ऑब्जेक्शन, जेल, फांसी, दंड विधान कुछ होगा कि नहीं?
कोर्ट कचहरी की ओर से? कहना अरे महाराज क्यों नहीं होगा, जब तक ये शरीर जिंदा है तब तक अगर कुछ पाप हत्या अपराध हो गया सामाजिक, तो मन में भी और समाज में भी सब तरफ से दंड विधान है। अब भीतर मन में भी दंड विधान है, मन में खूब पश्चाताप होगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। विवेकी संत ने बड़े प्यार से समझाया कि अरे बूढ़े बाबा, जैसे तुम बाहर समझ लिए हो कि इस मरते मरते शरीर में समय में अगर कोई अपराध हो गया, गंदा काम हो गया, घोर पाप हो गया, तो हमें समाज नहीं छोड़ता है और मन भी हमारा नहीं छोड़ता, हमें दुख देता है, उसका दाग उसका फल मिलता ही है। तो इसी बुढ़ापा में आप अगर धर्म भक्ति कर लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, सत्संग में बैठ जाएंगे, सद्ग्रंथ की बात कुछ सुन लेंगे, कुछ ध्यान कर लेंगे, कुछ एकांत में बैठ लेंगे, तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा? इसका फल भी मिलेगा। इस बात को सोचो जरा गहराई से और हृदय को ठंडा करके सोचो। जैसे बुढ़ापे में भौतिक तमाम तरह से दोष पाप लग सकता है बुरे कर्मों का, तो अच्छे कर्म कर लेने से, गुरु संतों के बताए मार्ग के अनुसार कुछ जी लेने से जीवन सफल हो सकता है। इस बात को क्यों नहीं सोचते हो? मन में खुशियाँ मिली, मरते मरते खुशियाँ मिल जाएंगी, खुशियों के फूल खिल जाएंगे, सामाजिक ओर से सम्मान मिल जाएगा कि अरे बूढ़े बाबा ने तो मरते मरते कमाल कर दिया, इन्होंने अपने जीवन को ही बदल दिया। जीवन भर चोरी किए थे, हत्या किए थे, लेकिन उन्होंने साल भर जिए लेकिन कोई गलत काम नहीं किए, इतना सुधर गए, इतना बदल गए कि क्या कहना, पूरा जीवन ही बदल गया और पूर्व दिनों का सारा पाप इनका धो गया। और उनके मन में भी जो तमाम तरह की पीड़ा थी, टीस थी, अब अपने बच्चों के बीच में, मित्रों के बीच में बैठते हैं, कहते हैं लेटे लेटे बैठे बैठे कि बच्चा अब हमारा बुढ़ापा सफल हो गया, बड़ा सौभाग्य हुआ, ये दिन पहले से देखने को मिलते, ये संत गुरुजनों के पहले दर्शन होते, ऐसी बात सुनने को पहले से मिल जाती तो महान सौभाग्य होता। लेकिन चलो बुढ़ापा में ही सही संत मिले, अच्छी बात सुनने को मिला, अब होश आया। असली ज़िंदगी तो बस हमारी यही जो साल 6 महीना का बीता बुढ़ापे में, संतों के शरण में, यही असली ज़िंदगी थी। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। विवेकी संत कहते हैं कि जीवन जोबन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। क्या इस बात को हम भूल जाएंगे? तो इसलिए हर बुजुर्ग को, वृद्धों को ये होश करना चाहिए कि इस आलसी निकम्मेपन अज्ञान दशा में मूढ़ मन के चक्कर में पड़ करके ऐसी बात को नहीं बोलना चाहिए। ये महान अज्ञान है, घोर अज्ञान है, ये पाप की मानो दिमाग में पाप छाया है। ऐसे लोगों को होश में आना चाहिए, गुरुजनों की, विवेकियों की बात को तुरंत मानना चाहिए। बुढ़ापे में ही सही, जब से जागे तब से भागे। कहें कबीर जान दे बही, जब से चेते तब से सही। अरे बुढ़ापा में जाग जाते तो, बचपना में जाग जाते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन बचपना तो कच्चापन होता है। जवानी में होश में आ जाते तो बहुत अच्छा होता, तब तो कमाल ही कर डालते। विवेक मार्ग पर चलते, धर्म परमार्थ करते, संत गुरुजनों के सत्संग करते, शांति मुक्ति का काम करते, तो क्या बात, कैसी बढ़िया जिंदगी होती। ऐसे जो जिन महापुरुषों ने किया तो कमाल कर दिया, हजारों वर्षों के बीत जाने के बाद भी आज लोगों के हृदय में बसते हैं। तो लेकिन जवानी बहुत फिसलन का समय होता है, नहीं कर पाए, फिसल गए, कुकर्मों में, दुष्कर्मों में, नीच कर्मों में फिसलते रहे। चलो बुढ़ापा में ही सही,
बुढ़ापा में सब प्रकार से तो दीनहीन लाचार हो गए हैं। अब तो सारी मस्ती निकल गई है। जिसका घमंड था शरीर का, धन का, बल का, बुद्धि का, बच्चों का, समाज का, तमाम तरह का घमंड चढ़ा था, सब तो पस्त हो गया। अब काहे को इधर उधर भटक रहे हैं? आओ सत्संग में बैठो, स्थिर होकर के बैठो, अपने घर में कमरे में शांत होकर के बैठो, बच्चों से हट करके थोड़ा बैठो और निंदा बुराई तमाम तरह के कुकर्मों से, तम्बाकू, बीड़े, शराब, कबाब, गंदगी से दूर हटो, शांति की ज़िंदगी जियो। बड़े बेशकीमती ज़िंदगी है, बड़े भाग्य से मिली है। इस बात को नहीं भूलते हो तुम। बुढ़ापा 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 करके इस अज्ञान में, इस गड्ढे में गिरे हो, निकलने की कोशिश ही नहीं। कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश मनुष्य करता है तो कभी हारता नहीं, उसे विजय मिलती है। संत जन जगा रहे हैं। संतों गुरुजनों का बहुत बड़ा उपकार है कि जिंदगी के हर हिस्से में वो तैयार हैं, बस आप तैयार हो जाओ। जगाने वाले ये पूरी प्रकृति सिखा रही है। समाज के तमाम ऐसे महान पुरुष गुरुजनों की बातें हैं, ग्रंथ हैं, सूत्र हैं। उस सूत्रों को हम आप जिंदगी के तमाम हर पहलू में पढ़ सकने की शक्ति रखते हैं, लेकिन पढ़ते ही नहीं हैं। इसलिए अपने आप को जगावें, सौभाग्य होगा, जीवन सफल हो जाएगा। बुढ़ापे में ही सही सत्संग करो, भक्ति करो, दीक्षा उपदेश लेकर के गुरु ज्ञान में चलो और तन मन को संयमित करके आनंद प्रसन्नता की ज़िंदगी जीकर शरीर छोड़ो, ये जीवन सफल हो जाएगा। तो मैंने अपनी बातें बताई विवेकी संतों और जिज्ञासुओं की कि नवयुवक लोग इसी चक्कल्लस में पड़े हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा नहीं है, वे अपनी मूढ़ता में इधर उधर भटक रहे हैं और संसार की धारा है, यही सब पाठ पढ़ाते हैं। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। एक कन्या का विवाह होता है, माता पिता आशीर्वाद देते हैं कि बेटी जाओ, खाओ पियो, जिंदगी जियो, तो खूब जुग जुग जियो। हर बूढ़ा अपने बच्चे को और जिससे खुश होता है तो यही जुग जुग जियो बेटा, खूब कमाओ खाओ। केवल कमाने खाने के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है, कमाओ खाओ और भजन करो। आज विद्यालयों में लिखा जा रहा है, खूब खेलो, खूब खाओ, खूब पढ़ो। अरे ठीक है, खूब खाओ, खा करके तो खूब बीमार पड़ रहे हैं। गली गली आज खा रहे हैं, मुंह बंद ही नहीं हो रहा है। ऐसा तो पशु भी नहीं करता है, वो भी कभी अपनी जुगाली बंद करके शांत रहता है, सोता है। लेकिन आदमी की जुगाली तो बंद ही नहीं हो रही है, हर समय कुछ ना कुछ मुख में डाले रहता है, खूब पेट भर रोग और दुखों से पस्त रहता है। तो खूब खाते तो हैं, क्या किए ले रहे हैं? रोगी होते चले जा रहे हैं, खा करके लेटे रहते हैं, तो खूब दुख भोगते हैं। इसलिए संयम से खाओ, खूब खेलो। आज खेल तो बंद हो गया है लोगों का, खेलने की किसी को फुर्सत नहीं है। वो ज़माना था कि बच्चे खेल से अपने शरीर को, मन को, तन को विकसित कर लेते थे। आज खेलने का समय ही नहीं है। किसको समय है? साल भर के बच्चों को ही पढ़ाना आरंभ हो जाता है। 1.5-2 साल के बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, माता पिता की गोद छूट जाती है, दादी दादा का साहचर्य छूट जाता है, संगत छूट जाती है। लोगों को हॉस्टलों में नौकरों के पीछे लगा दिया जाता है। ऐसी ज़िंदगी कहीं सभ्य ज़िंदगी होगी? क्या वो इंसान बन सकेंगे? तो कैसा ये समय है, इसी को लोग वैज्ञानिक समय, शिक्षा का युग कहते हैं। निश्चित ही शिक्षा और विज्ञान का युग है, लेकिन धर्म, कर्म और संस्कारों के अभाव में कैसा ये जीवन, कैसा ये समाज, कैसा ये संसार बिगड़ता चला जा रहा है। लोगों को होश नहीं है, इतनी तेज़ी से बिगड़ता चला जा रहा है। मानसिक स्तर लोगों का, भौतिक स्तर अपने आप में उन्नतशील लोग समझ रहे हैं, लेकिन मानसिक स्तर
इतना नीचे गिर गया है उसका ग्राफ कि लोगों के अंदर से रुलाई है, केवल रुलाई, टीस है, दुख है, पीड़ा है, डिप्रेशन है और कुछ नहीं रह गया है। इसीलिए किसी ज्ञानी पुरुष ने बताया कि रोशनी कोर्ट किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेला सभी दिलों में है। तो अंधेला अंधेला दिखाई ही नहीं पड़ता है, न दिन में न रात में। अरे दिखाई देता तो ये गुटखा, पान, तंबाकू, शराब, कबाब क्यों खाते पीते? लिखा तो है, चित्र तो बना है, कैंसर के, बिच्छू के, सांप के, रोगों के, तमाम तरह के घातक, जिसको देख करके रोए खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन अंधों को कुछ दिखाई नहीं देता है, इनके पास कहाँ आँखें हैं? अरे जब ये विवेकी विचारवान संतों के, सज्जनों के पास बैठेंगे, उन ज्ञानी पुरुषों के पास, तब इनकी आंखें खुलेंगी कि हम जो कुछ कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने समाज और बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तो आज हमें जागना चाहिए। निश्चित ही विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम विज्ञानी की तरफ पहुँचें। ये धर्म कर्म का क्षेत्र विज्ञानी को जानने के लिए है, उसे आत्मज्ञान कहते हैं। सद्गुरु कबीर ने इस विज्ञान को खूब उकेरा है, खूब चित्रित किया है, खूब बाहर फैलाया है, बताया है। ऐसे महान वैज्ञानिक सद्गुरु कबीर कि देखो आने वाली है जयंती, 22 तारीख पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ, ज्येष्ठ की गर्मी में, और कुछ दिन के बाद ही, कुछ वर्ष के बाद ही अपना अभियान वो चालू किए और पूरी ज़िंदगी समाज की सेवा करते रहे। ऐसे महान संत गुरुजनों की सेवा को क्या हम भूल जाएंगे? उन्होंने ऐसा विज्ञान प्रस्तुत किया, अध्यात्म का विज्ञान, आत्मविज्ञान, जीवन का विज्ञान प्रस्तुत किया कि करोड़ों करोड़ों लोग उससे उपकृत हुए, जागे, अपने जीवन को सफल बनाए, सुख शांति की ओर बढ़े, अपने दोषों को छोड़ करके शुद्ध साफ जीवन जी सके। ऐसे महान वैज्ञानिकों को क्या हम भूल जाएंगे? धर्म कर्म के विरोध में, जोश में बातें करके इन महान वैज्ञानिकों को हम भूल जाएंगे? इनके आविष्कार किए हुए दया, क्षमाशील, संतोष, धीर, विचार रूपी जीवन के महान अंगों को क्या हम भूल जाएंगे? जिससे जीवन सुंदर बनता है, सुवासित होता है, बलवान बनता है, हंसी खुशी से रहता है। तो इन तमाम अंगों को हम भूलेंगे? अगर भूल जाते हैं तो अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा समाज के साथ। तो वे कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, दिल में खोज दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा, हृदय बसे ही राम न जाना। तो हृदय में बताते हैं और पास में संयम से उसका फल बताते हैं। यही बात हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, यदा पंचायुतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टता परमाहुगतिम। यदा पंचायुतिष्ठन्ते, जब 5 ज्ञान इंद्रियों को हम सुबस करके बुद्धि और मन को भी ठीक कर लेंगे, सुबस कर लेंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तामाहु परमाम गतिम, तभी तो यही तो परम गति है, यही तो मुक्ति है, यही तो शांति है। तो इसमें कहाँ हुआ ढकोसला भाई? इसमें तनिक भी कोई घपलेबाजी नहीं है, बहुत साफ हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। सद्गुरु कबीर की यही बात साफ है। तो अरे भाई, आज साइंस के जोश में, विज्ञान के जोश में विद्यार्थियों को पुनर्विचार करना चाहिए, होश में जीना चाहिए, तभी उनकी ज़िंदगी सफल होगी। नहीं समय निकल जाएगा भाई, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर जिनका समय निकल गया आज हाथ मलते हैं कि अरे हमने क्या किया, क्या किया, कुछ नहीं किया, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे भैया, केवल रोना रह जाता है। इसलिए समय रहते खूब सोचो विचारो, जीवन को साफ सुथरा बनाओ। बहुत बड़ा बढ़िया जीवन मिला है, सुंदर मौका मिला है। मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए,
दुर्लभ तीनों परम हैं, पाए सुयोग न खोए। तो ये मनुष्य का तन मिलना, फिर मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होना और गुरु संत मिल जाना, ये कितनी बड़ी बात है। जीवन की अगर कोई बड़ी घटना है तो यही है। इस घटना को लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जिनकी बुद्धि मारी गई है वो कोई छोटा सा एक सामान, जड़ सामान, कोई नया जूता निर्माण कर लेंगे, ओ अरे भाई ये तो विज्ञान हो गया, बहुत बढ़िया। कोई कपड़ा तन ढांकने का कोई आविष्कार हो जाएगा, कोई नए ढंग से डिजाइन से कोई घर बन जाएगा। इन सब चीज़ों को लोग मानेंगे कि बहुत बड़ा कमाल हो गया। लेकिन हमारी मन इंद्री सुधर गई, जीवन में काम क्रोध लोभ संयमित हो गए और मनुष्य तन का मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ, इस बात को नहीं समझेंगे। मनुष्य तन के साथ कितना बड़ा लोग खिलवाड़ किए, बेईमानी किए, धोखेबाजी किए। महान जीवन जो भगवत स्वरूप जीवन है, देवताओं का देवता, भगवानों का भगवान, ये मानव जीवन है, इसी को लोग कुछ नहीं समझे, कुछ नहीं समझे, कूड़ा कचड़ा जैसे बिताए। इसलिए हम सबको होश में जीना चाहिए। जीवन को सफल बनाने के लिए कमर कस के धर्म कर्म की ओर, कर्तव्य की ओर, नैतिकता की ओर बढ़ना है और अपने जीवन को सदैव परिष्कृत करें, खान पान शुद्ध करें, सेवा करें और सम्मान करें, बड़ों बुजुर्गों का आदर करें, न्याय नीति से जिएं, बच्चों को संस्कार दें, तभी हमारा जीवन सफल होगा और इसी में गति मुक्ति सब होगी। और जीते जी हम सभी दुखों से मुक्त होकर के खुशियों के साथ आराम से जा सकते हैं। जिसको सद्गुरु कबीर ने अपनी मोहर मारी है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधा जंजीर। सिंहासन पर चढ़ करके जाने की बात सद्गुरु कबीर ने इसी को कहा कि जो चरित्रवान हो करके, जीवन को सुधार करके, सद्गुणों की कमाई करके, धर्म परमार्थ भक्ति करके और इस महान विज्ञानी को समझ करके, विज्ञानी में स्थिर हो करके, आत्मज्ञानी हो करके जो गया, वो सिंहासन पर बैठ करके गया, हंसते मुस्कुराते गया। और जो इसको नहीं जाना, केवल भौतिक उपलब्धि की अहंकार की लादी लाद करके, घमंड करके गया, तमाम तरह के दोष दुर्गुणों का शिकार हो करके वो जंजीरों में बंध करके गया, रोते रोते गया, बिलखते गया, धोखेबाजी करके गया, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया और कुछ नहीं। ऐसे लोग मानो रोते रोते गए, जंजीर में बंध के गए, तो ये कोई जीवन की कला न हुई, जीवन की हार हुई। इसलिए हम जीवन को सफल बनाएं। इतनी बात कह करके अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।